हाय एवरीवन, मैं नऊ मलिक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें हम आज जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में वर्तमान में कौन क्या है, मतलब बच्चा किस कंपनी में, किस डेजिग्नेशन में आपका किसको अपॉइंट किया गया है। क्योंकि आपके अक्टूबर में आने वाले एग्जाम हो, चाहे आपका सीपीओ हो, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस के लिए हो, आपका ये क्वेश्चन जरूर आपको मार्क्स दिलाएगा। तो आपका रिविजन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ आपके अपॉइंटमेंट्स जो है बच्चे वो चेंज भी हुई है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आपके पहले सवाल के साथ। आपका पहला सवाल है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष सीईओ आपकी कौन बनी है? तो ये हो जाएंगी आपकी जय वर्मा सिन्हा। आपका रेलवे बोर्ड की शुरुआत, या फिर कहिए भारत में रेलवे की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी अप्रैल 1853 में हुई थी। पहली ट्रेन मुंबई टू ठाणे, ये चीज आप ध्यान रखना। और डलहौजी के टाइम पर ये हुआ था। रेल मिनिस्टर जो हमारे हैं वो अश्विनी वैष्णव है, आपको ये भी ध्यान रखना है। उसके अलावा एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इसके नए जो आपके चेयरमैन है वो कौन बने हैं? तो प्रकाश श्रीवास्तव आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। भारत के सोलिसिटर जनरल जो है उनका नाम क्या है? तो तुषार मेहता हो जाएगा। आप आगे है आपका नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी है ना, कि नए महानिदेशक जो आपके कौन बने हैं? डायरेक्टर जनरल। तो गुरबीर पाल आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे आपके सामने गुरबीर पाल सही जवाब हो जाएगा। सीबीआईसी अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क के नए जो अध्यक्ष बने हैं वो आपके संजय कुमार अग्रवाल हो जाएंगे। आगे आपके सामने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स यानी कि बच्चा रो के नए प्रमुख, काफी टाइम से यही है, इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और इनका नाम है आपका रवि सिन्हा। आगे चलते हैं। आगे है आईसीजी यानी कि भारतीय तटरक्षक बल, इसके 25वें महानिदेशक जो है वो कौन बने हैं? इनका नाम राकेश पाल है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफएस के नए महानिदेशक जो है वो चुने गए हैं मनोज यादव आपके। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई जो है उसके निदेशक कौन है? तो वो हो जाएंगे प्रवीण सूद। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ध्यान रखना इसको। आगे आपका है भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी, आप इनको सिंपल कहते हैं, ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आपको पीके श्रीवास्तव भी लिखा मिल सकता है। आगे है यूआईडीआई जो आपका आधार नंबर जनरेट करती है संस्था, आपके उसके नए जो सीईओ चुने गए थे वो अमित अग्रवाल चुने गए थे। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख जो है वो कौन बनाए गए हैं? तो बच्चा संजय जसमीत सिंह तो आपके उप प्रमुख हो जाएंगे। नेवी डे 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं और आर हरि कुमार जो है वो आपके नेवी चीफ है आज के टाइम पे। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष जो है वो कौन बने हैं? तो सुब्रकांत पांडा जो है वो बने हैं। भारत के नए सीडीएस जो है आज के टाइम पर कौन है? 2020 में पोस्ट लाई गई थी बच्चा, अनिल चौहान इनका नाम है। आगे राष्ट्रीय महिला आयोग जो है एनसीडब्ल्यू की वर्तमान अध्यक्ष जो है वो रेखा शर्मा है। इसको जो फाउंड किया गया था संस्था को 1992 में इसका गठन हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि जो आपका इसरो है उसके करंट जो आपके क्या है, आपके करंट जो चेयरपर्सन है वो एस सोमनाथ है। इनसे पहले आपके कौन थे? जल्दी से बताइए, है ना। इनसे जस्ट पहले आपके कौन थे यहाँ के चेयरमैन? आप जल्दी से इसका आंसर करना। और इसको जो फाउंड किया गया था वो 15 अगस्त 1969 में किया गया था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अध्यक्ष जो है वो आपके ये कौन हो जाएंगे बच्चा? ये तो है रोजर बिन्नी, है ना। ये कौन है आपके? रोजर बिन्नी। और उसके जो सचिव है ही इज जयशा। आगे आपके सामने है आईओ की पहली महिला अध्यक्ष आपकी पीटी उषा, उड़न परी के नाम से फेमस है। सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो कौन बनी है? तो ये आप पीछे जो फोटो देख रहे हैं ये रवनीत कौर की है। आगे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक जो है वो कौन बने हैं? रिवीजन बहुत अच्छा आपका होना चाहिए, एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। और लास्ट में मेरे को कॉमेंट करके बताना कि आपके कितने सवाल गलत हुए हैं। नितिन अग्रवाल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ यानी कि बीएफआई के नए अध्यक्ष आपके कौन बने हैं? आघव अर्जुन बने हैं। अगला सवाल आपके सामने है, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो अर्जुन राम मेघवाल। अच्छा, बीएफआई बास्केटबॉल फेडरेशन बच्चा ऑफ इंडिया, एक और बीएफआई है जिसके जो नए अध्यक्ष आपके अजय सिंह बने हैं बच्चा, ध्यान रखना, अजय सिंह। आप मुझे बताइए इसमें फेडरेशन ऑफ इंडिया तो सिंपल होगा, इसमें इस बी का मीनिंग क्या है? यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है? आगे आपके सामने है नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नए सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम बने हैं। अध्यक्ष इसके हमेशा पीएम ही होते हैं। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है। 1 जनवरी 2015 को इसको फाउंड किया गया है। एसएसबी की नई महानिदेशक बच्चा ये रश्मि शुक्ला है, ये बनी है। आपका सीएसआई के महानिदेशक जो है वो आपके कौन बने हैं? तो जनार्दन प्रसाद जो है आपका जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक बने हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, ठीक है,
नाबार्ड जो है उसके नए अध्यक्ष का नाम है केवी शाह जी। आगे है भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख जो है वो कौन बने हैं, आशुतोष दीक्षित जो है वो भारतीय वायुसेना के बच्चा आपका उप प्रमुख बने हैं। आगे है एनटीए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, एनटीए के नए महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह बने हैं। आगे चलते हैं, आगे है आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस किरण रिजिजू को मिला है अभी के लिए, और आप सबको पता होगा बच्चा कि इससे पहले ये हमारे कानून मंत्री थे। भारत के नए सीजीए कौन है, तो ये एस दुबे है। आगे है भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी कि डीसीजीआई जो कौन बने हैं, राजीव सिंह रघुवंशी बने हैं। आगे आपके सामने डीआरडीओ के अध्यक्ष जो है वो कौन है, तो समीर वी कामन डीआरडीओ के प्रेजेंट में अध्यक्ष है। 1958 में डीआरडीओ को फाउंड किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, मनोज सोनी को चुना गया था। राष्ट्रपति साहब के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। आपके सामने है एस्कॉम के नए अध्यक्ष जो है वो आपके कौन बने हैं, एसोचैम सॉरी ASSOCHAM भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ, तो अजय सिंह जो है आपके इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं। भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन है, तो आर वेंकटरमनी है। आपको मुझे बताना है अटॉर्नी जनरल ये किस आर्टिकल के अंदर इनके पद का प्रावधान है, ठीक है। सॉरी ये मैंने बता ही दिया बच्चा, अटॉर्नी जनरल दैट इज आर्टिकल नंबर 76। कोई नहीं, आगे आपसे सवाल पूछ लेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वो अप्रत्यक्ष था, ये प्रत्यक्ष है। सीबीडीटी डायरेक्ट टैक्स के नए अध्यक्ष जो है बच्चा नितिन गुप्ता बने हैं। आगे सामने है परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष जो है वो AK मोहंती है। एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक किसे चुना गया, सत्यनारायण प्रधान को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इंपोर्टेंट है, NHRC के अध्यक्ष जो है कौन चुने गए हैं, तो अरुण कुमार आपके मिश्रा चुने गए हैं। आगे भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बच्चा ये राजीव कुमार है। अगर हम बात करें पहले आपके मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो उनका नाम क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके आंसर करिए। आगे आपके सामने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए निदेशक कौन बने हैं, प्रवीण शर्मा इनका नाम है। भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है, हु हैज बिकम द न्यू चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, ये मनोज पांडे है बच्चा। थल सेना दिवस आर्मी दिवस हम मनाते हैं 15 जनवरी को। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में माधवी पुरी को चुना गया है। आगे चलते हैं, हॉकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो दिलीप तिर्की बने हैं। आगे सीमा सड़क संगठन BRO जो आपकी हमारे भारत की जो सीमाएं हैं वहां पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम करती है, ये संस्था राजीव चौधरी जो है इसके आपके महानिदेशक DG बने हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI हमारे भारत में आपके नेशनल हाईवेज बनाने का जो काम होता है वो इनके पास होता है, ये है संतोष कुमार यादव। ओके आगे चलते हैं, 22वें विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन के अध्यक्ष जो है वो कौन बने हैं, तो ये जस्टिस ऋतुराज अवस्थी है, ध्यान रखेंगे। अगला है आपका भारत के नए रक्षा सचिव कौन है, तो गिरिधर अरमाने बच्चा ये रक्षा सचिव है, ठीक है। आगे आपका फॉरेन सचिव भी आएगा, फॉरेन सेक्रेटरी भी आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, गिरिधर अरमाने। आगे है नियंत्रक एवं महालेखा, चलो इनका बताइए आर्टिकल नंबर किस के अंदर इनका प्रावधान होता है, CAG गिरीश चंद्र मुर्मू है। आपके भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, अनीश दयाल सिंह बने हैं। आगे भारत के नए विदेश सचिव कौन है, तो विनय मोहन क्वात्रा जो है वो आपके विदेश सचिव है। विदेश मंत्री कौन हो जाएंगे, S जयशंकर हो जाएंगे। AIFF अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में कल्याण चौबे को चुना गया है। राज्यसभा के नए महासचिव जो है बच्चा वो प्रमोद चंद मोदी है, इनको PC मोदी के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं बात करें राज्यसभा के सभापति, तो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। आपका उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी NSA जो कौन है, आपके पंकज कुमार सिंह। और हमारे NSA जो है वो है अजीत डोभाल। NSA कौन है, अजीत डोभाल। हमारे लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, आप कहेंगे मैम ओम बिरला है। हमारे राष्ट्रपति कौन है, आप यहां पर कहेंगे द्रौपदी मुर्मू है। TTFI यानी कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो आपकी मेघना अहलावत बनी है। उसके अलावा DGCA ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसके महानिदेशक स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक जो है वो विक्रम देव दत्त बने हैं। और आगे आपका है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन है, तो वो बच्चा NK सिंह, या इनको सिंपल कह सकते हो आप नंद किशोर, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल पर आपका, एंड आगे आपका सवाल नहीं है, आगे है आपका डेली क्लास होती है बच्चा शाम को 6 बजे ऑन SSC वाला, आपकी प्यार सी नमू मैम की। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं और अच्छे से आपको अपना रिवीजन कर लेना है। कितने सवालों का जवाब आपको नहीं पता था ये आपको जरूर कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। और उसके अलावा बच्चे मुझे आगे के टॉपिक के लिए सजेशन आप जरूर देना। आपका जो CPO का एग्जाम है और आपका जो DP का एग्जाम है यानी कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, उनके लिए आपको
कौन कौन से टॉपिक पर ये 10 मिनट चाहिए। देखो बहुत सारों पे मैं बना चुकी हूँ, लेकिन आपको नए सजेशंस देने हैं। तो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।